नमस्कार दोस्तों। एलपी 2024 में मेरा डीबी और मेडिकल कंप्लीट हो चुका है और सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। जैसा कि थंबनेल में लगा हुआ है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, ये बहुत लोगों की समस्या का कारण बन चुका है। बहुत लोगों के डीबी होल्ड पर चले गए हैं। बहुत लोगों जो है परेशान है इस चीज़ से, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन की ट्रेड है और वो लोग एलपी 2024 का फॉर्म भरे थे और उनका क्वालिफाई भी हो चुका है, लेकिन उनको अभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी ना होने के कारण वहाँ पे उनको होल्ड पे रख रहे हैं और उनकी जो है डीबी को वहीं पे रोक दे रहे हैं और उनको मेडिकल के लिए भी नहीं भेज रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा भी सेम ब्रांच से था और हमारे साथ क्या हुआ, ये आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। हमारा भी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन था और साथ में हमारा लेटरल एंट्री भी था। और हम इससे पहले हमारा डीवी लगभग 7 नवंबर को था और आरआरबी प्रयागराज में हमारा जोन है। और हमारे साथ क्या हुआ और क्या क्या प्रोसेस हुआ, सारा हम आपको अभी वीडियो में बताने वाले हैं। तो कृपया आप वीडियो आखिरी तक, लास्ट में जो है हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि आखिरी कैसे क्या कहाँ तक क्या चीज़ें हुई। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। वीडियो में बने रहिए। मेरा डीवी 7 नवंबर को था, आरआरबी प्रयागराज था। मैं सुबह मॉर्निंग में पहुंचा 8 बजे डीवी के लिए, ठीक है। तो वहाँ हमारा लगभग 7 नंबर, उससे पहले हम कमेंट को पढ़ के बहुत परेशान हो चुके थे। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वाले लोग थे वो सब लोग, हमने उनके कमेंट पढ़े बहुत वीडियो पर। बहुत लोग वीडियो भी बना रहे थे कि हमको होल्ड पे रख दिया, होल्ड पे रख दिया। तो इसी चीज़ को लेकर हम भी टेंशन में थे। हमने सोचा कि हमारा भी मेडिकल वगैरह ना रोक लिया जाए और हमारा भी होल्ड पर रख लिया जाए। और हमारे साथ और भी समस्याएं हुई, लेकिन अभी इसमें मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वालों के बारे में बताने वाला कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब वहाँ सुबह मॉर्निंग में गया तो हम वहाँ के लोगों से लगभग 18 लोग टोटल थे। 18 नहीं, 44 थे। 18 तो वहाँ कानपुर में मेडिकल के लिए गए थे, तो 44 लोग थे, जिसमें से सब लोग आपस में बात करने लगे। हमने पूछा, भाइयों आप में से किसी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है ट्रेड? तो उसमें जो है, तो वहाँ भाइयों से आपस में बात करने पे पता चला कि वहाँ 3 लोग हमारे जैसे थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वाले। तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं फिर क्या होता। एक थे जिनका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग था। हालांकि रोका तो किसी को नहीं गया था, लेकिन हाँ एक व्यक्ति को रोका गया था, खाली जो एनओसी नहीं लेके आया था। बाकी लगभग सबका डीवी में कंप्लीट हो गया। अब हमारे साथ क्या हुआ, उसने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन देखा तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो हमने सोचा कि चीज़ें क्लियर हो गई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वालों को कोई समस्या का सामना शायद ना करना पड़े। फिर एक मेन अधिकारी थे, उनके पास फाइल नहीं गई थी, तो हमने सोचा हो सकता है ये कुछ कहें। लेकिन फिर आगे की कहानी क्या है हम आपको बताते हैं। हमारा सबसे पहले ही था, हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ट्रेड थी और सबसे पहले हमको ही बुलाया गया। 25-25 का ग्रुप बना दिया गया, जिसमें एक ग्रुप में 25 लोग थे, दूसरे ग्रुप में लगभग 25 लोग ही थे। उसमें हम पहले नंबर पे थे। तो जब हम वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे हमको बुलाया गया। जब मेन अधिकारी ने बुलाया तो देखा, उन्होंने कहा मैकेनिकल प्रोडक्शन से पढ़े हो? हमने कहा हाँ। और साथ में हमारा लेटरल एंट्री था। तो जो वहाँ पे जो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, वो अपलोड हम घर से ही करके गए थे। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला था वो बड़ा कन्फ्यूज हमको लग रहा था। वो बड़ा कन्फ्यूजन में था कि इसकी ट्रेड लेटरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से वो नहीं कन्फ्यूजन में था, पर वो प्रोडक्शन से भी नहीं कन्फ्यूजन में था। वो इस चीज़ से कन्फ्यूजन में था कि लेटरल एंट्री क्या होता। तो उसने फिर उठ के गए एक दूसरे अधिकारी के पास। वो फिर पूछा उसने उससे कि जो है ये लेटरल एंट्री क्या होती है। तो उसने बताया कि लेटरल एंट्री जो होती है वो 12th के बाद होती है। तो वो सेटिस्फाई हो गया। हालांकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वालों को वहाँ हमारे आरआरबी प्रयागराज में तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं, और किसी का भी मेडिकल जो है होल्ड पे नहीं रखा गया और ना ही किसी को रोका गया और ना ही किसी को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों हम यहीं आपसे कहना चाहेंगे कि अगर किसी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ट्रेड है तो उसको अगर होल्ड पे भी रखा गया है तो उसको आगे बुलाएगा ज़रूर, क्योंकि जब इधर प्रयागराज आरआरबी प्रयागराज में सबको ले रहा है, किसी को नहीं रोक रहा है और वैसे ही एलिजिबल भी है। हमने जब पढ़ाई करी थी तो हमने कई लोको पायलट को देखा था ऑलरेडी कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से थे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिसका कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ट्रेड है और उसका डीवी होल्ड पर रखा है तो उसका आगे चल के फ्यूचर में मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, वो विदाउट टेंशन रहे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जोन में बुलाया जाए और एक जोन में ना बुलाया जाए।
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और सपोर्ट भी कीजिए। धन्यवाद।